हम इसको पूर्ण तब मानेंगे जब ये टारगेट फिक्स्ड करे, उसको काम भी उसको पूरा करे। लेकिन काम तो ये पूरा करते नहीं है, काम तो यूं ही लटका के रखते हैं। जो टारगेट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का, उसको भी ये सरकार पूरा नहीं करती। अब उस सरकार से क्या विश्वास कर सकते हैं कि वो काम पूरा करे। बजट में कटौती की है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम में भी हमें नेता विरोधी दल बनाया था और लिखित में दिया, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने मामला को लटका के जानबूझ। अब इसीलिए ये कहना कि हमारे लिए पहला दिन है, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है ये बात। और मैं इतना ही कहूँगा कि आज ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज, वन, पर्यावरण, इन सारे विषय को अनुदान मांग, आप सब लोगों ने अगर उसको पढ़े होंगे तो एक तो पहले सरकार ने बजट में कटौती की है, जो सबसे महत्वपूर्ण काम। और दूसरी तरफ अगर आप देखें उस किताब को पढ़ करके, जो पिछले सत्र में भी प्रत्येक वर्ष जो गवर्नमेंट का जो टारगेट होता है ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने का, उसको भी ये सरकार पूरा नहीं करती। सिर्फ ये सरकार भाषण ही देती है। अब उस सरकार से क्या विश्वास कर सकते हैं कि वो काम करे। तो बजट तो एक प्रकार से इनका रसम अदायगी है। हम इसको पूर्ण तब मानेंगे जब ये टारगेट फिक्स्ड करे, उसको काम भी उसको पूरा करे। लेकिन काम तो ये पूरा करते नहीं है, काम तो यूं ही लटका के रखते हैं। लेकिन एक संवैधानिक आवश्यकताएं होता है तो हमें भी बैठना पड़ता है। लेकिन वास्तविकता तो कोसों दूर है, ये किताब में ही है। और दूसरी एक बात मैं कहूँगा कि आज आप सबने देखा था किस प्रकार से लोग राजनीति करते। अब जब सदन की ओर घर से निकले थे, पूरे सड़क में हमने देखा कि आदिवासी समाज के माँ बहन बैनर लेकर के खड़े थे, प्लेट पर लेकर के खड़े थे और वो सरना स्थल की सुरक्षा को। और यहाँ जब तक हम आए तो देखे कि पूर्व के मंत्री, कांग्रेस के लीडर, उन्होंने उस बात को सदन में उठाया और संसदीय कार्य मंत्री ने उसका एक जवाब दिया। बोला मेरा ये कहना है कि भाई आदिवासियों के कितने हितैषी हैं, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से सरकार यहाँ हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है। आज वहाँ फ्लाईओवर आज नहीं बन रहा है, एक वर्षों से बन रहा है। आज तो जहाँ स्थान है जिसको लेकर के आज लोग कर रहा था, वहाँ आज क्या कहते हैं उसको, सड़क वहीं पर उतर रहा है। क्या उसको बोलते हैं? रैंप वहीं पर उतर रहा है। तो अगर ये आदिवासियों के धार्मिक स्थलों को लेकर के, आदिवासियों के सरना स्थलों को लेकर के सरकार वास्तव में चिंतित होती तो उसकी पहले वो व्यवस्था कर लेते जब बन रहा। तो ये बढ़िया से घड़ियाली आंसू बहाते हैं और लोगों को एक्सप्लॉइट करके ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम आदिवासियों के हितैषी। तो इसलिए हमने कहा कि ये सरकार हर हमेशा इसी प्रकार से वो नाटक करती है। हम राज सिन्हा जी से जरूर कहेंगे कि जो आप जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो काम में कितना उन्होंने टारगेट रखा और उन्होंने कितना पूरा किया है, पूरा एक नज़रों में आप बता देंगे तो कम से कम राज्य की जनता को भी ये समझ में आएगा कि सरकार किस प्रकार से काम कर रही है।